ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टी20 सीरीज में पाकिस्तान का ओपनिंग कॉम्बिनेशन क्या होगा, इस पर कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जो कि मोहम्मद रिजवान ने शेयर की हैं। इस पर बात करते हैं। देखिए, पाकिस्तान का जो ओडीआई का कॉम्बिनेशन है वो तो क्लियर है कि पाकिस्तान अब्दुल्ला शफीक के साथ और साइम अयूब के साथ ओडीआई में ओपनिंग करेगा। पहले 2 मैचेस तो कम से कम इन्हीं के साथ जाएंगे, तीसरे मैच में हो सकता है कि पाकिस्तान कुछ एक्सपेरिमेंट कर ले। बट जो टी20 है उसमें पाकिस्तान ने पिछले कुछ अरसे में, पिछले 1 डेढ़ साल में 3 डिफरेंट ओपनर्स को ट्राई किया, बाबर आजम को, साइम अयूब को और मोहम्मद रिजवान को, और 3 ही डिफरेंट कॉम्बिनेशन ट्राई हुए। कुछ मैचेस में बाबर और साइम ने ओपनिंग की, कुछ में बाबर और रिजवान ने ओपनिंग की, कुछ में साइम और रिजवान ने ओपनिंग की। अब वो जो पाकिस्तान का टी20 स्क्वाड है उसमें साइम अयूब तो पाकिस्तान के स्क्वाड में है ही नहीं। बाबर और रिजवान पाकिस्तान के स्क्वाड में हैं। बाबर आजम के बारे में अपडेट ये है कि बाबर आजम को ये कहा गया है कि आप नंबर 3 की जो पोजीशन है उस पर खेलें टी20 में। यानी वनडे में वो पहले नंबर 3 पे खेलते हैं, तो अब वो टी20 में भी नंबर 3 पे आ जाएंगे, तो दोनों फॉर्मेट्स में नंबर 3 उनके लिए सेट कर दिया गया है। और जब वो मिडिल ऑर्डर में खेलेंगे तो अब उन्हें चौकी मिडिल ओवर्स खेलने हैं, तो थोड़ा सा टी20 के लिए उन्हें कुछ शॉट्स को इम्प्रोवाइज करना पड़ेगा, थोड़े से मैनोवरिंग और इस तरह की स्किल्स भी अब उन्हें सीखनी पड़ेंगी, क्योंकि पावर प्ले अब शायद उनको बहुत कम टाइम होगा कि मिले। इसके अलावा जो मोहम्मद रिजवान है उनके बारे में ये है कि उन्होंने अपनी ओपनिंग कॉम्बिनेशन में अपनी पोजीशन को सिक्योर किया है, वो ओपनर ही आएंगे। उनके साथ अब दूसरा ओपनर कौन होगा, इसके ऊपर एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है। पाकिस्तान के पास 2 ऑप्शन हैं इस टाइम पर ओपनिंग के लिए, एक हसीबुल्ला है और दूसरे उस्मान खान है। हसीबुल्ला भी ओपनिंग भी कर लेते हैं, मिडिल ऑर्डर में भी खेल लेते हैं। उस्मान का भी ऐसे है कि वो दोनों कंडीशंस पर अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं, ओपनिंग पर भी और मिडिल ऑर्डर में भी। मुल्तान सुल्तान के लिए वो ओपनिंग करते रहे हैं, पाकिस्तान के लिए वो मिडिल ऑर्डर में खेलते रहे हैं, पाकिस्तान शाहीन के लिए भी मिडिल ऑर्डर में आ रहे थे, चैंपियंस कप में भी वो नंबर 3 4 पे खेलते रहे हैं। हसीबुल्ला का भी ये है, वो कुछ मैचेस में ऊपर भी खेलते हैं और बाज दफा उन्होंने नंबर 3 नंबर 4 पर भी बैटिंग की हुई है। अब जो पाकिस्तान ने इस बारे में डिसीजन किया है वो ये है कि हमारे जो फखर जमान है वो भी चूंकि पाकिस्तान की टी20 टीम में नहीं है, पहले वो होते थे और वो नंबर 4 पोजीशन संभाल रहे थे, तो फखर के टीम से बाय हो जाने की वजह से नंबर 4 पोजीशन तो खाली हुई है। इफ्तिखार भी टीम में नहीं है, लेकिन इफ्तिखार की जगह पर तो आ जाएंगे सलमान अली आगा, तो वो इफ्तिखार की जगह तो सलमान से फिल हो जाएगी, बट जो फखर वाली जगह है वो खाली है और जो साइम वाली जगह है वो खाली है। इन दोनों जगहों को फिल करना है हसीबुल्ला ने और उस्मान ने। पाकिस्तान ने अभी तक खबरें यही हैं कि जो डिसीजन किया है वो ये है कि जो उस्मान खान है वो नंबर 4 पे खेलेंगे, क्योंकि उस्मान की स्पिनर्स को खेलने की जो एबिलिटी है वो हसीबुल्ला से बेहतर है। वो स्पिनर्स को इम्प्रोवाइज कर लेते हैं, गैप्स बना लेते हैं, टर्न भी खेल लेते हैं। हसीबुल्ला थोड़ा सा स्पिनर्स पे वीक है, और हसीबुल्ला जो है वो चूंकि लेफ्ट हैंड बैट्समैन है और पावर प्ले को बेहतर इस्तेमाल कर लेते हैं, तो उनको पाकिस्तान फिर टी20 में ओपनिंग करवाएगा। तो ये जो टी20 कॉम्बिनेशन बन रहा है वो ये होगा कि हसीबुल्ला और रिजवान ओपनिंग करेंगे, बाबर नंबर 3 पे आ जाएगा, उस्मान नंबर 4 पे होगा और सलमान अली आगा नंबर 5 पे होगा। और उसके आगे पे पाकिस्तान शायद इरफान नियाजी को भी मैचेस दे, और फिर आगे पाकिस्तान के ऑलराउंडर्स और बॉलर स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये पाकिस्तान ने डिसीजन किया है। तो हसीबुल्ला को वनडे में तो शायद चांस ना मिल सके, खासकर पहले 2 वनडे में, तीसरे वनडे में अलबत्ता वो आ सकते हैं, बट टी20 में वो पाकिस्तान के लिए ओपनिंग कर रहे हैं। ये उनके पास अब एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। हालांकि हसीबुल्ला के बारे में मेरा अपना ये माइंड है कि हसीबुल्ला अभी रॉ प्रोडक्ट हैं, अभी उन्हें इंटरनेशनल लेवल पर परफॉर्म करने के लिए थोड़ा सा उन पर और काम होने की जरूरत थी, उन्हें थोड़ा जल्दी टीम में ले लिया गया है। एनीवेज वो अब हैं और वो पाकिस्तान के लिए ओपनिंग करेंगे।